पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम ऐसी शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर संतोष पांडे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम कुछ मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे। आइए इनसे हम जानते हैं ये क्या कहते हैं। सर ये बताइए, 2022 का चुनाव आने वाला है। हाँ। आप किन किन पार्टियों से गठबंधन करेंगे और कैसे अपने पार्टी के लिए सीटों पर तैयारी करेंगे? देखिए, 22 का चुनाव हमारा गठबंधन पहले से बना हुआ है भागीदारी संकल्प मोर्चा जी। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 विधानसभाओं में तैयारी कर रही है और 22 के चुनाव हम लोग लड़ेंगे अपने मोर्चे के आधार पर। देखा जा रहा है चुनाव को जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी हर जिले में घूम घूम के अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कहीं कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई कार्य हुआ है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, रातों रात कार्य कराया जाए, हॉस्पिटल हुआ चाहे तहसील हुआ, रातों रात पेंट कराया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में कहना क्या, वो अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपने सही से बता भी दिया कहीं विकास नहीं हुआ है जी। हमसे पूछना था तो आप ही बता दिए सही चीज़ कि देखा जा रहा है कहीं विकास नहीं है। और आपने जो बात कहा बिल्कुल सही कहा और यही चीज़ आप जनता जान गई। जब आप इस बात को स्वीकार कर लिए कि विकास नहीं हुआ है, चुनाव को देखते हुए रंगाई पुताई हो रही है, तो कहना क्या, तो क्लियर है कि चुनाव की तैयारी चल रही है। क्या लगता है इस तरह से जनता उनसे खुश है? अब ये तो विषय जनता बताएगी जी। ये तो जनता का विषय है कि वो खुश है कि नाराज है। लेकिन ये तो सही है कि महंगाई के मार पर जनता त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारी है नहीं, नौजवान परेशान है, नौकरी का पता नहीं है। महंगाई की आलम यह है कि एक एक घर में आप चले जाइए कि आधा बजट उनका खराब हो गया है। पैसे के अभाव में लोग दवाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के अभाव में लोग शादी ब्याह रोक दिए हैं, तो महंगाई तो इतना चरम पे है। देखा जा रहा है किसान इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे लेकिन कि अभी तक सुनवाई कोई नहीं हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि बस उनसे हमारी एक काल की दूरी पे आए, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पा रहा। ये उनका विषय है कि क्यों वह एक काल की दूरी इतना बड़ा क्यों है, और उसमें कारण क्या है कि भाई इस सरकार में हर कुछ चौपट हो गया है जी। तो आप भी मोबाइल रखे हैं, आप भी काल मिलाते होंगे तो कट जाता है, मिलता ही नहीं है जी। तो उनका जो नेटवर्क है इतना चौपट हो गया है। अरे BSNL बेच ही दिए, BSNL का ही रखे होंगे जी। और जो उनके लोग हैं अडानी अंबानी का सिम, तो भी हो सकता है कि न मिलता हो नेटवर्क, इसलिए साल भर से उनका काले नहीं मिल रहा है। तो क्या करें बेचारे, मिला रहे मिल नहीं रहा है उनका। देखा जा रहा है महंगाई आए दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, राशन भी हुआ, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो महंगाई है ही नहीं। इसके बारे में क्या कहें? बात आप समझिए, सरकार कह रही महंगाई नहीं है, लेकिन पब्लिक को कहना चाहिए ना जी। महंगाई की मार पब्लिक झेल रही है, तो पब्लिक बताएगी कि सरकार बताएगी? सरकार तो कम है। हम कह रहे कि स्मृति ईरानी चूड़ी लेके घूम रही थी, राजनाथ सिंह प्याज का माला पहन के घूम रहे थे, एक समय था। यही जितने भाजपा के नेता हैं सिलेंडर लेके सड़क पे घूम रहे थे। जब 300 रुपये से 325 रुपये हुआ तो लोग सिलेंडर लेके घूम रहे थे। प्याज 10 रुपया महंगा हुआ तो माला पहन के सदन में घूमने लगे। थोड़ी सी महंगाई आई तो चूड़ी लेके मनमोहन सिंह क्या पहुंच गई स्मृति ईरानी। अब समझ नहीं आता है कि मनमोहन सिंह क्या जाने में तो परमिशन लेना था, मोदी क्या जाने में परमिशन भी नहीं लेना है। अब चूड़िया कहाँ चली गई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर अब तो चूड़ी मोदी को पहनाना चाहिए स्मृति ईरानी को, लेकिन कर नहीं रही हैं। तो ये सरकार जो है झूठ पे आधारित है, मीडिया पे आधारित है। आप अच्छी तरह जान रहे हो मीडिया पे हर चीज़ को, गलत काम को सही सिद्ध करना जो इस सरकार का काम था, आज ये काम मीडिया कर रही है। मुनीर जान जाओ कि मीडिया का जो मूल काम है वो आज मीडिया नहीं कर रही है। मीडिया का शुरू से इतिहास उठा के देखो, मीडिया का एक ही काम है, जनता का दर्द खोजना और सरकार को आईना दिखाना। सरकार तो बैठा है तो अधिकारियों के बीच में घिरा हुआ है, उसको तो लग रहा है सब हरियर हरियर चारों तरफ, लेकिन सच्चाई सरकार को दिखाती है मीडिया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज सरकार को बचाने के लिए मीडिया जनता को आईना दिखा रही है कि तुम गलत हो, जबकि होना ये चाहिए कि मीडिया का काम सरकार को आईना दिखाना है कि आपकी योजनाएं सड़क पर लोगों को नहीं मिल रही है। देखा जाता कुछ इतना कोरोना का महामारी चल रहा था, लेकिन कुछ जो कोरोना दवाइयाँ थी चाहे इंजेक्शन थी, कोरोना काल में लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सरकार के दावे होते जा रहे थे कि हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हर एक चीज़ उपलब्ध है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
इसके बारे में आप क्या कहना बारे में नहीं, ये तो स्पष्ट है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है मेडिकल का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। कोरोना ने यह तो पोल खोल दिया, और मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कुल 17,000 वेंटिलेटरें थी जी। और देश में 3-3 लाख पेशेंट हो गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार झूठ बोल रही है। इनका स्ट्रक्चर जो मेडिकल स्ट्रक्चर था बिल्कुल त्राई त्राई कर गई, टूट गई, तार तार हो गई। अब रही कि जब आपके पास इंजेक्शन तक नहीं है, दवाई तक नहीं है, तो ऑक्सीजन की बात तो दूर की बात है। अभी तो आपने देखा बेशर्मी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरा जी। अब इसका क्या कोई जवाब देगा? तो जनता खुद तय कर लेगी 22 में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखा गया जैसे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे जात बिरादरी का लेख उठता है, हिंदू मुस्लिम। अभी कई जगह देखा गया है कि मुस्लिम एक चूड़ी बेचने वाला था, उसको लोग बीजेपी के लोग कुछ लोग पगड़ी बांध के उसको मार रहे थे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए गलत है। हर धर्म के लोग भारत के संविधान के अनुसार यहाँ रह सकते हैं जी। हर धर्म के लोगों को यहाँ रहने, बोलने, खाने, कमाने का अधिकार है। अब कारण कोई और हो तो बात दूसरा है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर एक घटना घटी है तो मैं खुले तरह से इसका निंदा करता हूँ। धर्म के नाम पर रही जात की जहाँ तक सवाल है, हमारे समाज का निर्माण ही जात के आधार पे है। ये लोग अनायास झूठ बोलते हैं कि जात के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जात के आधार पे ही राजनीति आज से नहीं आदिकाल से चली आई है। अरे जात के आधार पे वर्ण व्यवस्था बना, जात के आधार पे काम बट गया, जात के आधार पे लोगों की पहचान बन गई। जात का प्रमाण पत्र सरकार बैठ के तहसील से मोहर लगा के दे रही कि आप इस जात के हो, तो कैसे जात की बात नहीं होगी? या तो आप ऐसे सिस्टम बनाओ कि जात का प्रमाण पत्र न बने। आप कभी एक अप्लाई करिए तो पहले पूछा जाए आप किस जात के हो, ये सरकार खुद पूछ रही है, और दूसरे कह रही कि जात का नाम मत लो। तो अगर इतना जात से नफरत है तो जात प्रमाण पर पहले बंद कर दो, सबको एक तरह कर दो, तब काहे का विवाद रहेगा। देखिए जब जात प्रमाण पत्र बनेगा तो जात के आधार पे जब नौकरी की बंटवारा होगी, जात के आधार पे जब आरक्षण का बंटवारा है, तो जात कैसे नहीं रहेगा? ये हमको बताओ। ये जबरदस्ती राजनीति में लोग कहे जाते हैं कि जात के आधार पे राजनीति होनी चाहिए। आप बताओ, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जी। ये किस आधार पे हुआ है बताएंगे? आप बताइए। यही जितिन प्रसाद जो आज ब्राह्मण का चेहरा बन के आए हैं, यही 4 दिन पहले तक कहते थे कि जोगी राज में 600 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, ब्राह्मण इनके खिलाफ है। ये ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे, 600 तब हत्या हो गई, अब मंत्री हो गए तो हत्या मतलब जिंदा हो गए 600 ब्राह्मण। इसका ही मतलब है ना। तो अब ये बताओ क्या है कि एक जात ब्राह्मण आज थोड़ा नाखुश चल रहा है तो जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिए। वो भी ये देखो कि जो भाजपा के ब्राह्मण थे उनको नहीं बनाया, कांग्रेस से लाके बनाया गया ताकि वो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। भाजपा वाले तो बोलेगा, भाई अंदर की बात है ना, जानता है सब जोगी के बारे में, मोदी के बारे में। आप देख लो जितने मंत्रिमंडल बने हैं, इसके पहले खटीक की नहीं जरूरत थी, अब वीरेंद्र खटीक बन गए। ये देखिए खटीक खोज रहा है अपना हक हिस्सा, तो आज उसको बना दिए। फिर देखिए वो बलवंत, संगीता बलवंत, अब क्या मैं कहानी बताऊं। तो ये लोग जो भाजपा के लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, वही काम अपने करते हैं। केंद्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप बताओ किस आधार पे हुआ? कोई जवाब देगा? अरे रविशंकर की जरूरत पूरा हो गई, बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो रविशंकर को हटा दिया गया। अब यूपी का चुनाव आया तो यहाँ के शंकर को बना दिया गया। यही तो है। और हमको कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं, अपने खुद कर रहे हैं। अच्छा 2022 में वो आपकी पार्टी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए हम लोग मूलभूत बात करते हैं जी। आज जनता परेशान है महंगाई से, उस पर हम ठोस काम करेंगे। महंगाई निश्चित कम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ करना हो, अगर जात प्रधान समाज है, जातियों का महत्व है, तो समाज में अगर 27% आरक्षण बैकवर्ड को मिला है, 21% आरक्षण अगर SC/ST को मिला है, तो हमारा मानना है कि अगर 27% आरक्षण है तो उस आरक्षण में आने वाले सभी जात धर्मों के जो भी जात के लोग आते हैं उस कैटेगरी में, उन कैटेगरी के जात के उनके संख्या के आधार पर उनका बंटवारा हो, ताकि हर जात के समाज का विकास हो। ये काम करेंगे। दूसरी काम कि हम लोग शराब पूर्ण रूप से बंद करेंगे। पहला काम शराब हम लोग पूर्ण रूप से, हम लोग का मानना है कि आज सरकार शराब पिलाकर गरीबों को और गरीब कर रही है। जी। सबसे अधिक शराब कौन पीता है? आप बताओ। गरीब पीता है। गरीब पीते हैं। अमीर तो पीता है तो घर में एक ढक्कन पीता है दवा के रूप में,
और गरीब पीता है तो पी के सड़क पर गिर जाता है। इतना पीता है कि जितना पैसा है आधा शराब दे देता है ठेका पर और आधा पैसा उसका कुकुर बिलार पॉकेट से निकाल के खा जाते हैं। तो हम लोग पहला काम ये शराब बंद करेंगे। दूसरा काम, इस सरकार में न खम्मा न तार, मीटर लग के बिजली का बिल आ गया है। मुनीर पता लगाओ जी। न खम्मा लगा न तार लगा। क्यों? क्योंकि जो इनका सिस्टम है अलग अलग है। खम्मा कोई लगाएगा, तार कोई गाड़ेगा खींचेगा और मीटर कोई लगाएगा। ठीक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना जी। भाई, तीनों विभाग का तालमेल होना चाहिए कि खम्मा तार और बिजली एक साथ हो। लेकिन ये लूटपाट के ज़माने में यह बांट बांट कर जो लूटने की योजना बन रही है, मीटर ये लगाएंगे, एक कंपनी मीटर लगाएगी वो अच्छा कमीशन पहुंचाएगी, एक कंपनी खम्मा गाड़ेगी वो कमीशन पहुंचाएगी, एक कंपनी तार खींचेगी वो कमीशन पहुंचाएगी। तो इस तरह का जो कुछ हुआ है, पहले तो संबंधित अधिकारियों को टांगा जाएगा कि बिना खम्मा बिना तार के बिजली का बिल कैसे आ गया। और दूसरी चीज़ कि जितने गरीब हैं, आप बताओ, अभी आप लोग चैनल पे चलाए कि नहीं चलाए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी समाचार चला है 1305 करोड़ रुपया जैसा का माफ हो गया। 1305 करोड़ रुपया, 800 से अधिक करोड़ रुपया अडानी का कर्ज माफ हो गया, 700 से अधिक अंबानी का माफ हो गया, 6800 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया अभी आप ही लोग सोशल मीडिया पे चलाए हो। 68,000 करोड़ रुपया इस देश से जो लेकर विदेश भाग गए उनको डाल दिया गया डिफाल्टर। डिफाल्टर माने जानते हैं, माने खत्म। तो आप बताओ कि अगर 68,000 करोड़ रुपया डिफाल्टर हो सकता है, जैसा कि का अगर पैसा माफ हो सकता है, तो आप बताओ कि इन गरीबों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ होना चाहिए? आप बताओ। हम तो ये कहते हैं कि अगर इन पूंजीपतियों का आप कर्जा माफ कर सकते हो तो इन गरीबों का बिजली का बिल पूरा माफ करो और आगे भी व्यवस्था बनाओ कि गरीबों को कम से कम, जो किसान हैं, जो लाइट पंखा चला रहे हैं, जिनके घर में उजाला और पंखे की ज़रूरत है, इन लोगों को फ्री में बिजली दो। कौन बुरा बात मैं कह रहा हूँ? हम लोग इसी पे काम करेंगे। हम लोग का यही प्रयास।